हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फिर से 10 क्वेश्चंस के बारे में। एंड ये जो 10 क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, फॉर एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड। आपको इसमें ग्रेडियंट निकालना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा सही आंसर क्या है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स साइन वाई जेड आपको यहाँ पर दे रखा है। एंड इससे आपको यहाँ पूछा है ग्रेडियंट बताना है और यहाँ पर आपको पॉइंट्स भी दे रखे हैं। तो चलिए आइए इसे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है एफ एक्स वाई, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसी की तरह होगा आपका, बस उसमें आपके पॉइंट्स नहीं है। तो ये है आपके सामने एक्स साइन वाई जेड, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। देन पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। पॉइंट है 1 3 0, ये आपको यहाँ पॉइंट दे रखे हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए। ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर आप रखेंगे इसको x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन वाई जेड मिल जाएगा, x का हो जाएगा 1। एंड यहाँ पर हम करेंगे j, यानी कि यहाँ पर आप करेंगे अब किसके लिए, y के लिए। y के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos वाई जेड मिलेगा। एंड y का तो 1 हो जाएगा, z का अब z बचेगा, x z इस तरीके से लिख देंगे। देन इसके बाद अब कर देंगे यहाँ पर z के लिए। तो z के लिए जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, k के लिए आप देखेंगे तो ये हो जाएगा cos y z रहेगा एंड x, और यहाँ पर आप z का कर देंगे तो y आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको ये पॉइंट पुट कर देने हैं 1 3 0। तो देखिए यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर z की वैल्यू 0 और यहाँ पर भी तो साइन 0, यानी कि तो आपका 0 हो जाएगा। प्लस अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका z आ रहा है स्टार्टिंग में, पूरे टर्म को ये 0 कर देगा, ये भी 0। देन आगे यदि आप देखें तो एक्स वाई कॉस वाई जेड है, तो यहाँ ये आपका कॉस z की जगह रखेंगे 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 और एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई मतलब कि आपको यहाँ पर 3 मिलेगा। और यहाँ पर 3 मिलने के बाद आंसर भी आपको क्या मिल जाएगा 3। यानी कि यदि आप ऑप्शन देखें तो कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आई वाला जो था वो आपको क्या मिला है, वो आपको कितना मिला है आई वाला, ये मिला है 0 0 3। तो ये आपके पॉइंट आ गए हैं 0 0 3। यानी कि ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन नंबर सी है 0 0 3 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट, यानी कि 1 1 पर आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताइए। इधर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखते हैं क्या है ये है आपके यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आपको इधर पॉइंट भी दे रखे हैं। इधर पॉइंट्स हैं आपके सामने 1 1 1, ये आपके सामने यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपसे पूछा गया है इसमें यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ऊपर ग्रेडियंट f और इसी का नीचे क्या कर देते हैं, मॉड कर देते हैं। तो ग्रेडियंट f निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली x की रेस्पेक्ट में करिए तो क्या मिलेगा आपको 2x माइनस वाई, और ये हो जाएगा i के साथ एंड j के साथ देखेंगे तो ये y का हो जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का xj मिल गया। देन इसके बाद आप इसका कर दीजिए z का 2z के आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करिए। जो ये पॉइंट्स हैं पॉइंट्स पुट कर दीजिए 1, यानी कि 2 1 जा 2 में से 1 गया, 1 आपके पास बचेगा, यानी कि आई बचा आपके पास, माइनस ये भी 1 है एंड इसके बाद 2, ये भी 1 था आपका, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपली अपॉन में इसी का क्या कर देंगे, मॉड निकाल देंगे। और i का क्या है यहाँ 1, j का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर 1, 2 का कोफिशिएंट 2, मतलब यहाँ पे k का कोफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा i माइनस जे प्लस 2k और अपॉन में हो जाएगा √6। ये यहाँ से आपको सीधा आंसर मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई माइनस जे प्लस 2 के अपॉन रूट 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द, क्या पूछा है इसका डाइवर्जेंस। तो सिंपल है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। बताइए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको f इज इक्वल टू, यहाँ पर है 6x² i प्लस 3xy स्क्वायर जे प्लस xy(z)3 k एंड आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 2 3 4। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसमें क्या बोला है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब आई वाले का क्या करते हैं x की रेस्पेक्ट में, तो ये जाएगा 2 6 12x एंड इसके बाद इसका y की रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 3xy एंड z वाले का करते हैं तो 3xyz²। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 12 2 24 मिला आपको यहाँ से। 6xy है तो ये आपको कितना मिल जाएगा xy यानी कि x और y 2 3 6 6 6 36। इसके बाद क्या है आपका xyz², यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये 16 और फिर आपका 2 × 3 तो 16 2 32 और ये हो जाएगा 3 3 9 32 9 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 288। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे 288 आप सभी को प्लस कर दीजिए और जब आप इसको प्लस करेंगे ऑप्शंस देखिए 124 348 106 100 तो आपको यहाँ से करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, ये देखिए 4 और 6 10 और ये हो जाएगा आपका 80। देन इसके बाद ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 348। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 348 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आर आपको दे रखा है वेक्टर इज इक्वल टू r अपॉन r, तो r इज इक्वल टू आपको डाइवर्जेंस r बताना है क्या होगा। डायरेक्टली आप इसका याद रख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी होता है, कम से कम एक पेज का, तो इसे करना बेकार है। इसका आंसर हो जाएगा 2/r। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 2/r बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस r अपॉन r³ इज, क्या होगी, तो इसे भी आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा r वेक्टर अपॉन r³ तो ये होती है 0, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है वेक्टर दे रखा है आपको यहाँ पर f इज इक्वल टू और आपसे बोला है कि ये सोलेनोइडल है, तो आपको यहाँ पर बताना है a इक्वल, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए फिर करिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, ये f इज इक्वल टू आपको यहाँ पर दे रखा है x प्लस 3y और i प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है y माइनस 2z एंड यहाँ पर है j प्लस x माइनस a z k। क्या है आपका सोलेनोइडल। सोलेनोइडल के लिए आपको पता होना चाहिए क्या निकालते हैं हम, डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस यानी कि हमें यहाँ पर डॉट निकालना है। तो डॉट निकाल दीजिए, इसका डाइवर्जेंस करेंगे यहाँ पर, तो डाइवर्जेंस कितना होता है 0 के इक्वल, तो निकाल दीजिए। इसका i के लिए x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो आपके पास 0 हो जाएगा एंड इसके करेंगे y के रेस्पेक्ट में, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा एंड इसके करेंगे k के लिए तो माइनस a इक्वल टू 0 आपके पास यहाँ बचने वाला है। अगर आप अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, x है तो 1 ही तो आएगा एंड y है 1 आएगा, 0 गलती से लिख दिया। तो यहाँ पर i इसको हटा दीजिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस a इक्वल टू 0, तो आपको a इक्वल टू 2 यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यदि आप यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f इज इक्वल टू दे रखा है आपको कर्ल f निकालना है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है ये भी, जैसे ये था सोलेनोइडल के लिए आप डॉट निकालते थे डाइवर्जेंस, अब कर्ल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस निकालते हैं कर्ल के लिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है आपके सामने, कर्ल निकालने के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है f इज इक्वल टू x² y i प्लस y स्क्वायर z j माइनस z² x k। देन आपसे यहाँ पर पूछा है कर्ल f, कर्ल f आपको बताना है यहाँ पर कितना होगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर i j k इस तरीके से लिखते हैं, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y एंड डेल अपॉन डेल z। आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना होता है और यहाँ पर i के नीचे लिख दीजिए x² y और या y के लिए लिखिए y² z एंड यहाँ पर आप z के लिए लिख दीजिए यहाँ पर माइनस z² x। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, i
y के लिए करेंगे 0 मिलेगा, z के लिए करेंगे कितना मिलेगा y², ठीक है। एंड माइनस लगाइए और यहाँ हो जाएगा x के लिए करेंगे -z² मिल जाएगा, z के लिए करेंगे यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ k लगाइए और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, x के लिए करेंगे और y के लिए आप यहाँ पे करेंगे माइनस का x² आपको यहाँ से मिल जाएगा। यदि आप देखें -y² और यहाँ मिलेगा आपको +z²j और यहाँ पर आपको मिल जाएगा -x²k। क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट है आपके यहाँ पर ये दे रखे हैं आपको 1 2 3, ठीक है। ये पॉइंट्स है आपके 1 2 3, रीड करने में रह गए थे तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो y की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4i हो जाएगा यहाँ पर, और z की जगह आप रखिए 3 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, देन उसके बाद -x² यानी कि 1k। तो यहाँ पर आप अपना आंसर दे सकते हैं कि कौन सा सही आंसर है। यदि आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद r इज इक्वल टू आपको दे रखा है, 9 क्वेश्चन है। r इज इक्वल टू इसमें आपको दे रखा है r इज इक्वल टू r वेक्टर देन वैल्यू ऑफ कर्ल r की पावर n, r वेक्टर आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो ऑप्शंस है 0 n r की पावर n - 2r, n r की पावर n - 1r, n + 3 r की पावर n r। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रख लीजिए, 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कर्ल निकालना है इसलिए इसका 0 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर। डाइवर्जेंस और जो कर्ल है इनको क्या बोलते हैं, फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। एंड इसमें आप देखेंगे DSSB में इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये लिए हैं ग्रेजुएशन लेवल के, यानी कि मैंने TGT के कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए थे, लेकिन देखेंगे आप यहाँ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 10 है। डाइवर्जेंस के लिए आप ध्यान रखिएगा, स्केलर बोलते हैं, और दूसरा आपका कर्ल फैक्टर, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो टोटल 10 क्वेश्चन थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड आज की जो वीडियो इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।